अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे आप सब। तो आज हम बात करेंगे कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में जो कि आ रही है इंटरनेट के ज़रिए से, हमें सोशल मीडिया की तरफ से जो खबर मिल रही। तो वक्त नहीं ज़ाया करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि राम मंदिर के जो हेड पुजारी थे उनको कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। और ये जो पुजारी इन्होंने अयोध्या में मोदी जी से हाथ मिलाया, योगी जी से हाथ मिलाया और हमारे आरएसएस के भगवत जी से भी हाथ मिलाया। तो क्या हमारे मोदी जी को ये कोरोना पॉजिटिव करने की एक चाल है या उनको सत्ता से हटाने की एक चाल है? आप कैसे देखते हैं इन खबरों को, हमें ज़रूर बताइए। पर हमें मोदी जी की बड़ी चिंता है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि यूपी से है। यूपी में इस लड़की का एक्सीडेंट हो गया था कि कुछ भगवाधारी गुंडे इसको परेशान कर रहे थे, बाइक में जाते हुए इनका एक्सीडेंट हो गया। अब पुलिस कह रही है कि नहीं, हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है कि इसका एक्सीडेंट हो गया है, बल्कि सच्चाई को तोड़ ममोड़ के दिखाया जा रहा है। पुलिस उल्टा उसके माँ बाप के ऊपर प्रेशर डाल रही है और बोल रही है कि माँ बाप ने ये जानबूझ के फॉल्स क्लेम डाला है पुलिस के ऊपर कि हैरेसमेंट हुआ उसके ऊपर, बल्कि वो अपने उसके ऊपर जो स्कॉलरशिप का जो 3 करोड़ रुपये है वो निकालना चाहती है इसके माँ बाप। यानी कि सोचिए अभी वो यूपी पुलिस क्या कर रही है। कोई माँ बाप का बच्चा अगर मर जाएगा तो उसे उसके पैसे की चिंता फिक्र रहेगी, मगर यूपी पुलिस अपने गुनाहों पे पर्दा डालने की पूरी कोशिश कर रही। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि एनईपी से है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज है। तो इसमें कहा जा रहा है कि इंग्लिश को हटाया जाएगा करीब 5 साल तक। तो लोग का कहना मानना है कि जो ये इंग्लिश को हटाने का जो कार्यक्रम जो कर रहे हैं मोदी जी, ये दरअसल आरएसएस का मंसूबा है। आरएसएस का मंसूबा को भारतीय जनता पार्टी अप्लाई कर रही है। तो इससे देखिए बड़े बड़े आदमी लोग का कोई नुकसान नहीं होने वाला है सिर्फ हम जैसे गरीब लोगों के बच्चों का। हाँ, बड़े बड़े लोग तो अपने बच्चों को स्कूल में भले इंग्लिश नहीं पढ़ाने देंगे तो वो ट्यूशन में 5,000 के टीचर रख के उसे इंग्लिश पढ़ा देंगे। पर आप तो नहीं रख सकते, आप तो एक ट्यूशन का फीस दे नहीं पाते, तो फिर 2-2, 3-3 ट्यूशन के फीस कहाँ से देंगे? तो ये सब जो मोहन भगवत जो करना चाह रहा है, ये इसलिए करना चाह रहा ताकि आपके बच्चे पढ़ ना पाए और आगे कभी बढ़ ना पाए। तो आपको समझ बूझ के फैसला करना है और समझ बूझ के ही फैसला लेना है कि अगले चुनाव में किससे वोट देना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है ज़िडैक कैंडिलैक से। इन्होंने एक चीपेस्ट वैक्सीन निकाल दिया है कोरोना का, जो कि चीपेस्ट सिर्फ सुनने में है, बल्कि 2,800 रुपये। भाई चीप नहीं होता है, 2,800 रुपये हो सकता है बड़े लोग के लिए चीप हो, पर गरीब लोग के लिए 2,800 रुपये बहुत मायने रखते हैं। तो ये रोज़ एक दावा कोई ना कोई ठोका जा रहा है कि आज निकाल दिए। तो चलिए छोड़ दिए, तो निकलता रहेगा कोरोना का वैक्सीन। हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि प्रशांत भूषण की तरफ से। प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर हैं जिन्होंने सीजीआई के ऊपर एक ट्वीट कर दिया था। जो उस ट्वीट में जो है वो चीफ जस्टिस जो है एक बाइक पे बैठे हुए थे और वो बाइक जो है बीजेपी एमएलए के था और 50 लाख का बाइक। उस वक्त लॉकडाउन चल रहा था और इसीलिए उस ट्वीट के ऊपर जो इनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है और कहा है कि आपने ये गलत कहा है, इसकी वजह से इनको गिल्टी यानी कि इनको ये किया गया। अब इनके ऊपर ये जो है कुछ भी हो सकता है। 20 तारीख को इसका फैसला आने वाला है और इन पे जो भी केस हो सकता है 1 साल की या 6 महीने की जेल हो, या तो फिर कुछ 1,000 रुपये फ़ाइन भी देने पड़े, या तो फिर दोनों हो सकता है। तो यही है अभी आज की दुनिया। बीजेपी के राज में अगर आप सच बोलेंगे या तो फिर कुछ और सरकार के खिलाफ बोलने जाएंगे, तो सरकार को सही राह दिखाने जाएंगे, तो वो आपके ऊपर कोई ना कोई केस मुकदमा दायरी करके आपको जेल में डाल देंगे, चाहे आप कोई भी हो। तो छोड़िए ये सब, छोड़ के आप बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई में 60% लोगों के पास ऑनलाइन क्लास लेने की सुविधा नहीं है, पर हमारी सरकार को क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी सरकार में तो सब चंगा ही चंगा दिखा रहा है, सब कुछ सही है। आपका नेशन ऑफ द मूड में दिखाया गया है कि सब कुछ सही है, पर आपको ग्राउंड रिपोर्ट में कल दिखाऊंगा कि क्या सब कुछ सही है या नहीं है। तो आप इन सब खबरों को कैसे देखते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।